শুনিতে হয় মন। কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ, রস কোন তত্ত্ব প্রেম কোন তত্ত্বরূপ। কৃপা করে এই তত্ত্ব কহত আমারে, তোমা বিনা কেহ ইয়া নিরূপিতে নারে। রায় কয়ে ইয়া আমি কিছুই না জানি, তুমি যে কহাও সেই কহি বাণী। अरे दिया था तुमने, छोटा हो কি কহিবে ভালো মন্দ কিছুই না জানি। প্রভু কয়ে মায়াবাদী আমি তো সন্ন্যাসী, ভক্তি তত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদী ভাসি। সার্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্মল হইল, কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্ব কহ তাহারে পুছিল। তেহ কয়ে আমি নাহি জানি কৃষ্ণ কথা, সবে রামানন্দ জানি দেহ নাহি হেতা। তোমার পাঠাইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া, তুমি মোরে স্তুতি করো সন্ন্যাসী জানিয়া। কিবা বিপ্র কিবা নাসি শূদ্র কেনে নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই गुरु হয়। अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अपने को क्षत्रिय रूपी शिष्यत्व अभिमान कर रहे हैं। श्रोता अपने को क्या मान रहे, मैं शिष्य हूँ। इसलिए प्रातःकाल मैंने कहा था, जिस प्रकार गुरु शिष्य की उपदेश देते हैं, ठीक उसी प्रकार महाप्रभु रायरमंद के निकट सारे उपदेश सुनना चाहते हैं। इसलिए पहली का स्वयं महाप्रभु ने राय के मुखारविंद से सारे तत्व को प्रकाशित कर दिया है। जिस प्रकार सूर्य किरण के द्वारा समुद्र के जल को भेपार बना के बाष्पीय बना कर भेपार बना करके आकाश में बादल के रूप में प्रकटित करते हैं, और वह बादल फिर पुनः वर्षा के रूप में समुद्र में आ जाते हैं आज नहीं। और उस समय समुद्र में जो सीप जो है, सीप समझते हो, ओइस्टर होता है ना, जो जिससे मुक्ता बनता है, वो क्या करते हैं, सत्तिक नक्षत्र की जल ग्रहण करने के लिए, हाँ सीप है, वह मुँह के फाड़ लेते हैं, और वही सत्तिक नक्षत्र के जल जब उसके अंदर में चले जाते हैं, तब उस सीप में क्या होती है, मुक्ता हो जाता है। एक ही सत्ती नक्षत्र के जल भिन्न भिन्न स्थान पर पड़ करके भिन्न भिन्न रूप आदि प्रकाश करते। हाथी के सिर पर पड़े वो सत्ती नक्षत्र के जल तो क्या होता है, गजमुक्ता कहा जाता है। क्या मुक्ता, गजमुक्ता कहा जाता है। सांप के सिर पर पड़ने पर, मस्तक पर पड़ने पर उसको क्या कहा जाता है, सर्प मणि कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु रायरमंद के हृदय में सारे तत्व को क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया, और प्रकाशित करा करके और स्वयं उस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। राय करे আমি কিছুই না জানি, তুমি যেই কহাও সেই কহ বাণী। তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন সুখ পাঠ, साक्षात ईश्वर তুমি কে বুঝিবে তোমার নাট। रायरमंद भी दीनहीन होकर के कहने लगे, प्रभु ये मैं केवल जंत्र मात्र हूँ, आप जंत्र को चलाने हैं,
चलाने वाले जो है उसको कहा जाता है जंत्री कहा जाता है। आप जैसे चलाते हो ऐसे मैं चलता हूं। यंत्र अपने आप काम नहीं करता है, यंत्र को जैसे चलाना जाता है यंत्र करते हैं। इधर घुमा इधर जाएगा, उधर घुमा इधर जाएगा। है रोड साफ करने वाले होते हैं ना, वो क्या बोलते बुलडोजर होता है, जो कुछ भी होता है, जिस तरह घुमाया जाता है उस प्रकार घूम करके और साफ करते रहते हैं। इधर घुमा इधर, दाएं कर बाएं, है क्या बोलते हैं इसको, है जेसीबी तो कंपनी है। अच्छा, इस स्थान से सामान लेना है, वो यहाँ जो लोग बैठे जो बैठे हैं वो बटन दबाता है, वो इधर आ जाता है। बुलडोजर जैसे भी हो है, ऐसे उठा करके इधर रखना, ऐसे रख दे। क्रेन है, अच्छा क्रेन अपने नहीं काम करते हैं, उसके जो ड्राइव करते रहते हैं, चलाते हैं, स्विच दबा देते हैं, वो करते हैं। ठीक उसी प्रकार रायरमंद कह रहे हैं, प्रभु आप मुझे जैसे शक्ति प्रदान करोगे मैं आपके अनुसार ऐसे में काम करते रहो। है भगवत शक्ति जिसमें जिस प्रकार प्रकाशित होते हैं वो भक्त उसी प्रकार काम ही करते रहते हैं। जिसके जो शक्ति दिया जाता है वो शक्ति के अनुसार काम करते रहते हैं। इसलिए रायरमंद करेंगे, तुम्हार शिक्षाएं पढ़ी जन सुख पाठ, साक्षात ईश्वर तुम्हें के बुझे तुम्हार नाट, तुम्हार हृदय प्रेरणा करो जिहाय कहाओ पानी, कि कहिते भालो मंद किछुई ना जानी। रायरमंद कहने लगे, हे प्रभु आप तो स्वयं भगवान हो, साक्षात ईश्वर स्वयं भगवान है, आप मेरे हृदय में जैसे आप प्रेरणा दोगे ऐसी करते है। जिसके हृदय में भगवान जैसे प्रेरणा देते हैं वो वही कार्य करते रहते हैं। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है कैसे हो रहा है, भगवत इच्छा से। इसलिए कहा जाता है भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जीव अपने को अभिमान करके बैठे रहते हैं, जी मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, कर्ता अभिमान है। किंतु वास्तव रूप में कराने वाले कौन है, भगवान है। अन्वय और व्यतिरेक रूप में भगवान सब कुछ कराते हैं। अन्वय माने डायरेक्ट, व्यतिरेक माने इनडायरेक्ट। अन्वय व्यतिरेक रूप में भगवान सब कुछ कराते हैं। किंतु जीव माया के तरह वशीभूत हो करके अहंकार हो, अहंकार में डूब जाते, कहते हैं मैंने किया मैंने किया, सब मैं कौन करता है, बकरी। बकरी क्या करता है, मैं। तो उसी प्रकार कहते हैं अहंकार, अभिमान आकर के आ गए। जब जीव ये सोचते जब सब कुछ भगवत इच्छा से हो रहा है तब वो न सोचती न आकांक्षती, न उनकी कोई शोक होता है, न उनके हृदय में कोई आकांक्षा रहता, इच्छा रहता, जो हो रहे भगवान की इच्छा सब होती है। अच्छा ये कब होता है, ये स्थिति कब होता है, जब साधक भजन करते करते भाव अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसके पहले जो कहते हैं वो केवल कहना मात्र है। साधक जब भजन करते करते ऐसे स्थिति में चले, आदु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ वृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और भाव दशा में जब चले जाते हैं तब वो सोचते हैं जो कुछ हो रहा है भगवत इच्छा से ही हो रहा है। क्योंकि भगवान की इच्छा बिना एक कुछ नहीं हो सकता है। महाभारत में इतने युद्ध में इतने लोग क्यों मारा गया है? इसके दाई कौन है? अच्छा बताओ। युधिष्ठिर महाराज
कृष्ण के निकट ये प्रश्न भी पूछा ना युधिष्ठिर। हाँ, युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के निकट ये प्रश्न पूछा है जब भीष्म पितामह शहर के शैया पर जब विराजमान थे हैं, तीर के नोक पर जब सोए तो ये प्रश्न पूछ रहे थे। ये इतने सब बड़े बड़े वीर लोग आए हैं युद्ध करने के लिए, उनको क्या मिलेगा? इस युद्ध में जय और विजय तो होगा, किसी की हार जीत तो होगा है। युद्ध भी महा खेल में किसी को तो जय होता है, किसी का पराजय होता है ना, सब एक हो जाता है, जय पराजय होगा। इसमें क्षय होती, किसी में लोग मर जाएंगे है, खून की धार प्रवाहित होगा, खून की धार बहेगी। अच्छा, ये लोग जानबूझ करके क्यों आया? इनके क्या मिलेगा ये बात बताओ पहले। इन लोगों के राज्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। राज्य किसको मिलेगा? दुर्योधन के अथवा है पांडवों के मिलेगा। कौरव अथवा पांडव, ये तो दो ही पक्ष है। तो इतने लोग आए क्यों हैं? कुछ लोग पांडव के पक्ष ले लिया, कुछ लोग कौरवों के पक्ष ले लिया। कारण क्या है? मरने के लिए आए क्यों है? अब ये बताओ, कोई जानबूझ करके मरने के लिए क्यों आ रहे हैं? वो तो जानते हैं इस युद्ध में मृत्यु हो। कोई जानबूझ करके जाता, क्या हमें फायदा क्या है? दोनों भाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उनके फायदा क्या है? हम एक के पक्ष ले, दूसरे के पक्ष ले, फायदा क्या? पानी की थोड़ा ले। तो उसमें क्या कहा? ये देखो, ये काल के द्वारा प्रभावित होकर सब चल रहे हैं। सर्वं कालं कृतं मन्ये, भीष्म पितामह ने कहा सर्वं कालं कृतं मन्ये। मेरे विचार यही है, सब काल के द्वारा प्रवाहित होकर चलते जा रहे और कुछ नहीं। इसलिए 5 तत्व की याद रखना पड़ेगा: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर माने भगवान है, जीव माया के द्वारा मोहित होकर चलते रहते, ईश्वर जीव। प्रकृति स्वभाव, काल समय, जैसे काल, ईश्वर जीव प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर जीव प्रकृति, काल और कर्म है। ये 5 तत्व जो है के द्वारा ही सब चलते जा रहे हैं। इसमें ईश्वर जो है वो सर्वनियंतक कहा जाता है, सबकी कर्म। काल की तरह प्रेरित होता है, काल इसकी प्रेरणा कर देते हैं। जाओ, काल किसके प्रेरित होता है ना? कर्मों के द्वारा। जीव जैसे जैसे कर्म करते हैं, कर्म ही उसके सब करा लेते हैं, फिर कर्म, नया कर्म सृष्टि हो जाता है। फिर ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म है। किंतु जो कोई भगवान में शरणापन्न हो जाते हैं, उससे उसके जो काल प्रकृति उसके प्रभाव नहीं डालते हैं। किंतु यहाँ पर राय रमानंद बहुत दीनहीन होकर के कह रहे हैं, प्रभु आप मेरे हृदय में जैसे प्रेरणा दोगे उसी के अनुसार मैं आपके निकट बोलते रहे। हृदय प्रेरणा करो जिहा कहो बाणी, की कहिए भालो मंद किसी ना जाने। प्रभु कहे मायावादी अमित सन्यासी, भक्ति दत्त नहीं जाने मायावादी भाषी। चैतन्य महाप्रभु दीनहीन होकर के कहने लगे है, ये मैं तो मायावादी सन्यासी हूं। महाप्रभु अपने को क्या कह रहे हैं?
मैं मायावादी सन्यासी है। इसलिए मैं भक्ति तत्व के बारे में कुछ जानते नहीं। भक्ति तत्व क्या है? इसलिए भक्ति तत्व नहीं जिन्हें मायावादी भाषा है। अहम ब्रह्मास्मि, इस मंत्र मैं जप करने वाला हूं। मायावादी सन्यासी क्या करते हैं? क्या मंत्र जप करते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। सर्वं खलिदं ब्रह्म, जो कुछ भी देख रहे सब ब्रह्म ही। तत्त्वमसि, तुम वही ब्रह्म हो। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, सर्वं खलिदं ब्रह्म है। तो महाप्रभु दीनहीन होकर के कहने लगे, देखो मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, मायावाद में मैं डूबते रहता, न कृष्ण तत्व भक्ति तत्व कुछ नहीं है। मायावादी लोग जो त्रिपुंड धारण करते हैं, मायावादी तिलक धारण करते हैं, वो कौन सा है? त्रिपुंड धारण करते हैं यहाँ से है, जिसका त्रिपुटी विनाश कहा जाता है। त्रिपुटी माने भक्त भक्ति भगवान, ये तीनों क्या है? नाश हो है? कुछ नहीं है, सब क्या है? ज्योतिर्मयो ब्रह्म है। बस ब्रह्म क्या है? ज्योतिर्मय स्वरूप, तेज स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप। ये तेज कहाँ से निकलते हैं? बोले कोई पता ही नहीं है। इसलिए अद्वैतवादी लोग त्रिपुंड धारण करते हैं, माने त्रिपुटी विनाश, साधक, साध्य एंड साधन, ये तीनों जहां पर समाप्त हो जाते, विनाश हो जाते, कुछ नहीं। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, मैं तो मायावादी भाषी, मायावादी सन्यासी और मायावादी भाषी, अंग ब्रह्म। मायावाद के विचार, शंकर फिलोसफी क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म को ना पर। एकमात्र जो सत्य, एब्सोल्युटली ट्रुथ, वो क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। इस जगत में जो कुछ देख रहे हो सब झूठा है? जीव ब्रह्म ही पर ना पर, जीव ब्रह्म ही छोड़कर कुछ नहीं है। जीव अपने की अभिमान कर रहे हैं है? ये मैं करता हूं, किंतु ब्रह्म है सब है। मायावादी के विचार, जीव ब्रह्म, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ही पर ना पर। जो कुछ भी देख रहे सब झूठ है। तो हम जीव गोस्वामी बात करते हैं, आज जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं वो सब झूठ है। बट आप भी बोल रहे हैं, वो क्या है? वो भी झूठ है। आप जो बोल रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये भी झूठ है। क्यों? वो कारण ना, जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, वो सब क्या है? झूठ है। तो आप क्या बोल रहे हैं? अहम ब्रह्मास्मि, ये भी झूठ है। आप ब्रह्म नहीं हो सकते। सर्वसंग मोर निर्मल हईल, कृष्ण भक्ति तत्व कह ताहले पूछिल। चैतन्य महाप्रभु दीनहीन होकर के कहने लगे, जब मैं जगन्नाथपुरी में जब था, सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे बताया कि आप जब दक्षिण देश में जा रहे हैं, आप होती अवश्य ही रायरमंद से मिले। और सार्वभौम भट्टाचार्य को मैं भी कहा, या आप कहिए ना भक्ति तत्व के बारे में। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो मुझे कहा था, ये मुझे अब सब तत्व जो है आप रायरमंद से ही श्रवण करें। इसलिए कह रहे, त्यों कहे आमी नहीं जानी कृष्ण कथा, सबे रामानंद जाने तेह नहीं हेता। तुम्हार टाइम आईलाम, तुम्हार महिमा सुनिया, तुम्हें मोरे स्तुति करो सन्यासी जानिया। महाप्रभु कहने लगे, मुझे सन्यासी जानकर के आप मुझे स्तुति कर रहे हैं, किंतु आप तो महाभागवत हो, आप
सब कुछ जानते हो, आप कृपा करके मुझे बताइए क्यों सार्वभौम भट्टाचार्य जो आपके बारे में बताए। क्योंकि कोई व्यक्ति की महिमा जब हम सुनते हैं उनकी प्रति एक श्रद्धा बढ़ जाता है? किसकी महिमा हम सुनते हैं तो उनके प्रति एक श्रद्धा बढ़ जाता है। चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त के महिमा कीर्तन करने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य के गृह में आए तो चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त की महिमा वर्णन करने लगे। हासिल तो वल्लभाचार्य सुनकर आश्चर्य हो, ये महाप्रभु कहने लगे देखो ये सनातन ये रूप गोस्वामी रूप, इनकी महिमा कितनी सुंदर। एक एक भक्त की महिमा वर्णन करने लगे। किसी के महिमा हम जब सुनते हैं उनके प्रति एक श्रद्धा अनुराग हो जाता है, पता है कि नहीं? गुरु शिष्य के जो महिमा वर्णन करते हैं सब लोग हाँ ये इतना सब, भले उसमें गुण रहे अथवा नहीं रहे, जब उसके महिमा कीर्तन करते हैं तब सभी उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भक्त चरित्र श्रवण करने से हृदय में भक्ति होती है। भक्त की महिमा स्वयं महाप्रभु प्रकाश करने लगे एक एक भक्त के नाम लेकर के। ये सार्वभौम भट्टाचार्य है, रथ यात्रा के समय जब भक्त लोग आने लगे स्वयं महाप्रभु एक एक भक्त के नाम लेकर के उनकी महिमा वर्णन करने लगे। जिस कथा सुन करके समस्त भक्त लोग अनुरक्त हो। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं तुम्हार ठाम एलाम तुम्हार महिमा सुनिया तुम्हें मोरे स्तुति करो सन्यासी जानिया किबा विप्र किबा नशी शूद्र केने नय जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। यहाँ पर कह रहे हैं गुरु कौन होता है? ये कृष्ण के बारे में जो हमें सुनाते हैं वही गुरु हो जाते हैं। कम से कम क्या होता है वर्तमान प्रदर्शक गुरु होता है। वर्तमान प्रदर्शक माने रास्ता दिखाने वाले है। संसार के जीवों की पता नहीं है किस रास्ता में चलना, भटक जाते हैं। कोई कर्म मार्ग में चलते हैं, कोई ज्ञान मार्ग में जा रहे हैं, कोई योग मार्ग में जा रहे हैं और कहीं भक्ति मार्ग में जाते हैं। किंतु जब शुद्ध वैष्णव कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के छोड़ करके भक्ति मार्ग की महिमा बताते हैं तब लोग कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग के छोड़ करके भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। इसलिए शास्त्रों में भक्ति के इतने भूरी भूरी प्रशंसा की गई। भक्ति की इतने सुंदर प्रशंसा की। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शति भक्ति बस पुरुष भो एव से। भक्ति रेव नयति, भक्ति हमें क्या भगवान की तरफ ले जाती है। भक्ति भगवान को दर्शन कराते हैं। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शति भक्ति बस, स्वयं भगवान भक्ति के द्वारा क्या हो जाता है? वशीभूत हो जाते हैं। कर्म ज्ञान योग आदि की तरह भगवान वशीभूत नहीं होते। किसके तरह वशीभूत हो जाते? भक्ति के द्वारा। भक्ति क्या चीज है? सेवा वृत्ति। भज्यते सेव्यते इति भक्ति। जो जितने परिमाण भगवान की सेवा करते हैं भगवान उस भक्त के प्रति उतना ही अनुरक्त हो जाते हैं और वही भक्त भगवान के क्या करते हैं? वशीभूत कर लेते हैं। यही कहते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरा जो कथा सुनते हैं वो मुझे वशीभूत कर लेते हैं। भगवान अपना कथा अपना श्रवण करते हैं और जो कथा श्रवण करते हैं उसके प्रति भगवान भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। चिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जो भगवान की कथा सुनते हैं
भगवान क्या करते हैं, उसके कान के अंदर में जाकर के हृदय में आ जाता है, और उनके हृदय में जितने भी मैल जो है, अनर्थ जो है, उसको साफ सुधार करके स्वयं बैठ जाते हैं। कीर्ति भी शुश्रूषी तत्क्षणात, उसी समय भगवान उस भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है, कहीं कहीं भागवत कथा हो रही है? तो आप क्या करोगे? ये कथा में जा नहीं सके किसी कारणवश, इतने मन मन चिंतन कर लीजिए, आज मुझे कथा में जाना है, बोले उसी क्षण में भगवान आपके चित्त में ही बैठ जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिखा, भगवत कथा के इतने महत्व बढ़ते जा रहे हैं। धर्म प्रज्जित कोई तो अत्रो परम निर्मसना वेद वास्तव तापत्र उन्मूलम श्रीमद् भागवत महामुनि कृत किंबा परिश्वर श्रद्धो हृदय अवरुद्ध कृति भी शुश्रूषी तत्क्षणात। श्रवण की इच्छा हो जाए, बस शुश्रूषी श्रवण की इच्छा, मन के शांति शांत भगवान उनकी हृदय में बैठ जाते हैं। देखो, आदृतो व अनुमोदितो, ये कोई कहे जे मेरा पास तो पैसा नहीं भागवत कराने के लिए, अच्छा तुम मत करो, कराओ, क्या करो, आदर करो, अनुमोदन कर दो, जहां भाई तुमने ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छी काम है, ऐसा समझे। आदृतो व अनुमोदितो, अनुमोदन कर दिया है। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में स्वयं भगवान कहते बैठ जाते। अभी तो कथा सुना ही नहीं, केवल क्या कि कथा सुनने के लिए इच्छा प्रकाश की, ये उस स्थान पर भागवत हो रही है, आज शाम को मुझे जाना है? अभी गए नहीं, घर में है? बोले इतना ही जो है वो चिंतन कर लिया, देखो भगवान क्या करते, उसके हृदय में बैठ जाता है। कितना परिणाम है। आज जब कथा सुनते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कोई व्यक्ति भागवत कथा श्रवण करे, भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, कहीं कल्पना नहीं कर सकते, कितना करुणा है। भक्त क्या चाहते, भगवान क्या चाहते हैं? भगवान ये चाहते हैं तुम मेरी कथा सुनो। जब तुम क्या भजन करोगे, माला लेकर के बैठ जाए, नींद आ जाती है, अनेक प्रकार संसार की चिंतन भी आ जाती है, आता है कि नहीं है? देखो कहाँ भजन, इसलिए कहते जी मेरे कथा सुनो है? बस केवल तुम्हारे क्या दो, मुझे कान दे है, और कुछ देना नहीं है। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? कोई भक्त कह रहे हैं ये भगवान आप तो परिपूर्ण है, आत्माराम, आप तो काम सब कुछ है, आपको मैं क्या दूं? देने की वस्तु है? आप बताओ। पद्माकरम तब गृहम गृहिणी च पद्मा है ना, रत्नाकर तब गृहम गृहिणी च पद्मा। आपके गृह तो अनेक प्रकार मणिमाणिक का रत्न आदि के द्वारा भरी हुई है। रत्नाकर तब गृहम गृहिणी च पद्मा। आपके पत्नी के नाम क्या है? भगवान की पत्नी के नाम क्या नाम है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? भगवान के पत्नी के नाम क्या है? लक्ष्मी है। इस संसार के किसी व्यक्ति के नाम लक्ष्मी है किंतु दरिद्र है? आज बच्चे के नाम रखा क्या?
क्या नाम रहेगा? कमल लोचन, नयन कमल, जिसके आंख कमल के भांति, नयन कमल लगे। किंतु वो बालक कैसे है? अंधा है। बालक की आंख नहीं है, किंतु बालक के नाम रखा क्या? नयन कमल। किंतु भगवान में ऐसे नहीं है। भगवान कैसे कह रहे हैं? रत्ना करो तब गृहम, आपके गृह में रत्नों के अनेक पर मणि माणिक के द्वारा भरा हुआ है। भगवान के वैकुंठ धाम में रत्ना करो तब गृहम गृहिणी च पद्मा, आपकी गृहिणी पत्नी क्या है? साक्षात धन अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। रत्ना करो तब गृहम गृहिणी च पद्मा। इस भक्त कह रहे हैं प्रभु आपको मैं क्या दूं? क्या कोई आपकी वस्तु तो अभाव नहीं है, कोई वस्तु अभाव हो आपको मैं दूं तो आप व्यवहार करेंगे है? आपके पास जूता नहीं है, अभाव है नहीं, जूते का अभाव है, तो मैंने क्या कि एक जूता खरीद करके आपको दिया, तो आप व्यवहार करोगे नहीं करोगे? और यदि आपके पास जूता है, मैंने जूता दिया, वो क्या करोगे? रख दो, व्यवहार नहीं करोगे है। इसलिए उसी प्रकार कह रहे हैं रत्ना करो तब गृह। हे प्रभु आपके गृह तो रत्न आदि के द्वारा बना हुआ है, हीरे जहर आदि के द्वारा है, तो आपको मैं क्या दूं? रत्ना करो तब गृह गृहिणी जो पद्मा, और आपकी पत्नी क्या है? साक्षात लक्ष्मी देवी, सर्व लक्ष्मी श्रीमती राधे, अथवा साधारण विचार में लक्ष्मी देवी धन अधिष्ठात्री देवता है? कितने करोड़ करोड़ धन आ जाते है? लक्ष्मी के पास धन कम है क्या है? इसलिए कहा जाता है पत्नी कैसे होनी चाहिए? लक्ष्मी हो है। घर में लक्ष्मी लेकर के आए और लक्ष्मी ने अलक्ष्मी आ जाती, दक्ष लक्ष्मी नहीं होगा अलक्ष्मी हो जाती है। नहीं नहीं, पत्नी लक्ष्मी है। अब तो लक्ष्मी यदि आपके घर में, पत्नी यदि आपके लक्ष्मी हो, तो धन का अभाव कहां से आएगा है? रत्नाकर तब गृहम गृहिणी जो पद्मा है, तो आपको मैं क्या दे सकता हूँ? गृह इतने सुंदर गृह है और इतने सुंदर आपकी पत्नी भी लक्ष्मी है, धन की अधिष्ठात्री देवी है। तो भक्त उसे चिंता करने लगे भगवान को मैं दूं कैसे? जिस वस्तु की जो अभाव है उस वस्तु देने से उसको आनंद होता है। जैसे किसी को भूख लग रहे हैं, भोजन के अभाव, तो उसके भोजन कराओ तो प्रसन्न होते नहीं कि वाह वो आपको आशीर्वाद दे देगा, आपने उन्हें भोजन कराया, 3 दिन से मैं खाए नहीं, आपने मुझे भोजन कर पेट भर करके भोजन कराया, सदिष्ट लब चप चस्य लज्जपेय हैं, ऐसे सुंदर व्यंजन आदि बना करके मुझे भोजन कराया, वो कितने प्रसन्न होता है और आपके भरपूर आशीर्वाद है। और जिसके पेट भरा हुआ है और उसके अनेक प्रकार व्यंजन लेकर रख देगा, वो इधर से थोड़ा लगेंगे चाटेंगे, उधर चलेंगे है। तो भक्त कह रहे हैं भगवान आपको मैं क्या दूं? क्या भगवान के पास आए तो भगवान को कुछ देना चाहिए है। विदुर भगवान के पास आए थे कि नहीं आए थे? क्या देना चाहते थे? वह क्या दिया? चिड़वा दिया है, चिपिटक, वो भी है जला हुआ था, आग में जल गई है। और कहाँ कहाँ चलते चलते कितने दिन वो हो गया, वो भी अच्छा नहीं रहा शायद है। आज सुधा विप्र कहाँ के रहने, पोरबंदर के पास रहने वाले हैं। और कृष्ण उस समय कहाँ पर रह रहे? द्वारिकापुरी। कितने दूर है? बहुत दूर है, 400-500 किलोमीटर दूर है ना जी? कितने किलोमीटर दूर है? और वो
चिड़वा जो है वो बगल में दबा करके ले गए। और उनके वस्त्र भी बहुत फाटा फूटा था, गमछे में इतना छेद है, क्या होता पता नहीं कैसे बंद है। 2-4 बार ऐसे लपेट लिया तो छेद बंद हो गई। सुधा विप्र जब भगवान के पास पहुंचे, द्वारकापुरी में पहुंचे, द्वारपाल ने किया कि सुधा विप्र के स्वागत करने लाई, क्योंकि द्वारकापुरी में भगवान के ऐसे नियम था, कोई भी व्यक्ति द्वारकापुरी में आ, द्वारपाल उसके स्वागत करके भगवान के पास ले जाए। देखो सुधा विप्र जब पहुंचे, द्वारपाल भी उसकी स्वागत करने लगे। और स्वयं भगवान ऊंचे स्थान पर बैठे हुए थे और अपने परम मित्र, बहुत दिन के मित्र, जब गुरुगृह में रहते हैं, वह मित्र देख करके वास भगवान कृष्ण नीचे उतर करके आ रहे हैं, और स्वयं भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं सुधा विप्र के साथ मिलने के लिए। देख, और फिर स्वयं भगवान द्वारकाधीश सुधा विप्र के आलिंगन किया है, अत्यंत प्रेम आदर के साथ अंदर महल में ले गए। और स्वयं भगवान समस्त महिषियों की 16,108 महिषियों की बुलाए, जाओ ब्राह्मण की सेवा करो। स्वयं भगवान उसके सोने के सिंहासन पर बैठा है, और स्वयं भगवान सुधा विप्र के चरण को ना जाने कैसे सुंदर जलों के द्वारा उसके धोने लगे। सुधा विप्र खाली पैर में आए थे, बैरफुट, कोई जूता पहन करके नहीं है, तो पैर में ना जाने कितने धूल है। देखो स्वयं भगवान क्या करने लगे, सुधा विप्र के चरण को धोने लगे, अच्छी तरह मल धोने, रगड़ रगड़ के धोने। प्राकृतिक लोगों के प्राकृतिक बुद्धि हो जाती है, बोले इतने पैर में इतने धूल है, पता नहीं कहाँ के धूल है, कहाँ कहाँ किसी आकर के आ रहे, धोने भी संकोच हो रहा है, होता है कि नहीं। किंतु तो स्वयं भगवान सुधा विप्र के चरण को कैसे सुंदर अगुरु चंदन और अनेक प्रकार के सुगंधी जल के द्वारा धोने लगे। और फिर स्वयं भगवान के उस जल को स्वयं पान भी किया, और समस्त महिषियों की पान कराया, और गृह में सर्वत्र छिटक दिया। भगवान कैसे शिक्षा दे रहे हैं, बोले भक्त वद धुलियार भक्त वद जल भक्त भुक्त शेष, ये 3 साधन की भगवान ये विचार दे रहे हैं। वैष्णव पादो दो कबू नहीं समुद्र, वैष्णव के चरण धूप जो जल जो है, फुट बेदिंग वाटर ऑफ वैष्णव हाउस पास है, वैष्णव पदो दो कबू नहीं समुद्र। स्वयं कृष्ण देखो सुधा विप्र के चरण धुलते जल के गृह में सर्वत्र छिटकने लगे, पवित्र है। जड़ बुद्धि लोग ऐसे कर नहीं पाए, स्वयं भगवान कैसे कर। और फिर स्वयं भगवान अपने वस्त्रों के द्वारा उनकी चरण की भी अच्छी तरफ से पानी से निर्मुक्त करने लगे। जल लग गया ना, और उसके अच्छी तरफ से धीरे 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 पानी सुखाया कुछ नहीं। ये कितने सुंदर है। और सुधा विप्र के क्या कि स्वयं भगवान अपने रत्न सिंहासन पर उनको बैठाया, और बैठा करके स्वयं भगवान उसके आरती उतारने लगे। रुक्मिणी सत्यभामा सुधा विप्र के क्या करने लगे, पंखा देख
सुदामा प्रिय के चित्र इतने सुंदर मधुर है, झलक है। ये समस्त कार्य होने के बाद स्वयं भगवान स्वयं विप्र की क्या की है, विश्राम के लिए अपने जो सुंदर मखमल बिस्तर उसमें सुलाया है। फिर कुछ समय विश्राम होने के बाद स्वयं भगवान सुंदर स्वादिष्ट भोजन है, आरती आदि करा करके स्वादिष्ट भोजन भी कराए। देखो है, चब्ब चस्स लिज्ज पेय अनेक प्रकार के है खाद्य सामग्री जो है सुदामा के संग खिलाए। बैठे बड़े मित्र बैठे हैं, ये वस्तु खाओ ये वस्तु खाओ, स्वयं भगवान से खिलाने कितना प्रेम प्रति है। जैसे माँ जैसे छोटा पुत्र के जैसे खिलाते, बच्चे खिलाते हैं ये बेटा तुम खा ली खाओ तू खाओ है। देखो कितने सुदामा विप्र भोजन के पश्चात स्वयं भगवान उनके फिर अपने सुंदर कोमल बिस्तर पर सुलाया और स्वयं भगवान उसके भी चरण भी दबाए हैं। ये मित्र बहुत दूर से आप चल करके आ रहे, चरण में तुम्हारे बहुत कष्ट से भगवान से दबाए हैं। गला दबाया नहीं, क्या दबाया, चरण दबाया है। गलती से गला दबा दिया तो है, धीरे धीरे चल। और सुदामा विप्र विश्राम कर, सो चलते चलते थक गया था, विश्राम भोजन भी हो गया विश्राम है। और देखो फिर जब उठे स्वयं भगवान उनके साथ वही है, अनेक कथा से स्मरण करने लगे और स्मरण कराने लगे। स्मरण स्मरण करने लगे, स्मरण कराने लगे। कितने सुंदर अनेक कथा दिव्य कथा को जो है स्वयं कृष्ण के साथ कहने लगे। देखो हम लोग जब दोनों गुरुगृह में रहते थे हैं, कैसे कैसे गुरुदेव की हम सेवा करते थे, आप सेवा करते थे हैं। ये सब अनेक पुराण कथा को क्या करने लगे, कृष्ण एक एक करके पन्ना को उठाना है। देखो हम जो भी करते हैं ना, हमारे मौन रूपी जो पन्ना जो है, पत्र जो है, उसमें सब लिखते जा रहे हैं। जब एकांत में आप रहते हैं ना, तो अब मन के एक एक पत्ता क्या होता है, खुल जाता है। खुलता है कि नहीं, चिंतन करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण सुदामा विप्र की सारी गुरुगृह की कथा सुनाने लगे हैं और सुनने लगे। हम लोग गुरुगृह में रह करके है कैसे गुरु सेवा आदि करते थे है। एक दिन गुरु माता ने कही, ये देखो आज रसोई बनाने के लिए लकड़ी नहीं है, सूखी लकड़ी नहीं है, जाओ सुदामा तुम जाओ लकड़ी चुन करके ले आओ है। तब उस समय भी चलने लगे, तो हम लोग भी कहे हम भी जाए है। तब कहने लगे नहीं नहीं तुम लोग तो राजपुत्र हो, जाना नहीं है। तब हम उस समय ने कहा ये गुरुगृह में तो सब एक ही बराबर होता है, राजा के पुत्र हो अथवा गरीब के धनी के पुत्र, किसी के पुत्र, सब गुरुगृह में सब बराबर, सबके अधिकार है गुरु की सेवा करना। किंतु उस समय गुरु माता कहने लगी नहीं नहीं कृष्ण बलराम नहीं जाए। किंतु मैंने कहा नहीं माँ ऐसे क्यों कर, तो मैं जबरदस्ती करके क्या कि आपके साथ गए। सब कृष्ण कह गए, सब स्मरण करने लगे, बोलने लगे है। और हम लोग जाकर के जंगल में एक एक लकड़ी के जो है इकट्ठा करने लगे, सूखी लकड़ी। पेड़ काटना नहीं चाहिए, पेड़ के डाल को तोड़ना भी नहीं चाहिए, पत्ता के तोड़ना नहीं चाहिए, पेड़ में तो प्राण है ना, कभी पेड़ को कष्ट देना नहीं चाहिए है। लोग क्या करते हैं, पार्क में चले जाते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, वो तोड़ लेते हैं
है, ये अपराध कहा जाता है, इसके कष्ट देना नहीं। तो उसी प्रकार कहने लगे, देखो हम लोग क्या करते थे, तो उस समय जो जंगल जो जहां पर सूखी सूखी लकड़ी पड़ा हुआ था उसको हम लोग इकट्ठा किया, इकट्ठा करके बंडल बनाए है। इतने समय चलने लगे, इतने समय रिम झिम बारिश होने लगी, तो क्या किया जाए है, सूखी लकड़ी बिक जाएगा है, रस्सी कैसे बनेगी। इसलिए हम लोग एक पेड़ के नीचे छाया में है खड़े हो गए, आधी रात तक पेड़ के नीचे हम खड़े होकर रहे, और वो लकड़ी हमने कहाँ रखा, सर पर रखा। नीचे क्यों नहीं रखा, नहीं जमीन भीग गया ना, वर्षा से जमीन भीग गया, लकड़ी को जो नीचे रखा जाए लकड़ी गीला हो जाए, तो रस्सी कैसे बने। इसलिए हम दोनों क्या है, ऐसे लकड़ी के सिर पर रखा। इस वक्त अनेक कथा को स्मरण करने लगे और स्मरण करना है, ना जाने कितने साल हो गए, एक एक करके गुरुगृह की कथा स्मरण करने के लिए स्मरण करना कराने लगे है। देखो कितने सुंदर है। इस प्रकार सुधा विप्र भगवान के गृह में कितने दिन रहे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन रहे हैं। आज ना कहीं जाओ अधिक दिन रहना ठीक नहीं है, नहीं तो क्या हो जाता है, प्रहारेण धनंजय, समझते हो, नहीं समझ क्योंकि एक जगह में अधिक दिन रहने पर है ठीक नहीं रहता है। पहले दिन आदर करके आपको खिलाएं पिलाएंगे है, किसी के घर में जाओ ना, पहले दिन फर्स्ट डे क्या करेंगे, बहुत प्रकार आदर, बहुत दिन पर आए हैं आ जाइए। दूसरे दिन धीरे धीरे कम कर देंगे, तीसरे दिन और कम कर, चौथे दिन बोले कब जाए है? तो सुदाम पर उसी प्रकार विचार करने लगे है जाना। किंतु देखो कृष्ण एक ऐसे लीला करने लगे है, सुदाम करने मुझे घर जाना है, अरे एक दिन ठहर जाओ, दूसरे दिन तीसरे दिन ठहर गए, फिर कर रहे नहीं नहीं मुझे घर में जाना है, मेरा पत्नी है मेरा बेटा है बेटी है, जाना है। तो कृष्ण बोले चलो है, तो सुदाम विप्र चलने लगे। सुदाम आया किस लिए, मूल उद्देश्य क्या था, कृष्ण से कुछ कुछ है दान दक्षिणा मिल जाए, तुमसे पत्नी भेजा ही ना, जाओ दान दक्षिणा लेकर के आओ, तुम्हारे परम मित्र है आज जो दरगाधीश बन गए है, हम गरीब ब्राह्मण हैं, हमारे पास कुछ नहीं, लेकर के है। देखो इस अवसर में एक कथा भी सुंदर है, भगवान भी कम नहीं है। ये सुदाम विप्र के पत्नी जो है दूसरे के घर से जो है भिक्षा के द्वारा थोड़ा चिड़वा जो ले आते उसको दे दिया था। सुदाम विप्र क्या कि उसको छुपा करके रखा है। कह कृष्ण श्री निकेतनम, कहाँ कृष्ण के इतने सुंदर विशाल राजमहल, कह पापी दरिद्र ब्राह्मण, कहाँ मैं पापी ब्राह्मण दरिद्र ब्राह्मण, ये चिड़वा जो है वो भी भुना हुआ है, जला हुआ, भगवान को कैसे दे, इसलिए वो छुपा करके है बगल यहीं पर छुपा। भगवान ने क्या कहा, सर्वंतर जाम है, कहते हैं कि सुदाम भाभी तो मेरे लिए जरूर कुछ भेजे होंगे सब है, खाली हाथ में नहीं है। सुदाम विप्र सुनकर डर गए और छुपाने लगे। भगवान ने क्या की, छीन ले, एक मुष्टि खाए, 2 मुष्टि, तीसरी मुष्टि खाने गए तब उस समय रुक्मिणी कहे प्रभु आप सब कुछ दे दिया और नहीं, हम लोग के लिए भी कुछ रख दिया, क्या समझ में आया बताइए।
फिर यहाँ पर कथा प्रसंग आ रहे हैं। सुधा विप्र 2 दिन 4 दिन रहने के बाद बोले मैं घर जाता हूँ। भगवान बोले ठीक है चलना है, चल दिया। भगवान उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक चले, राजप्रसाद के बाहर तक आ गए, किंतु सुधा ना भगवान के दक्षिणा दिया ना कुछ नहीं है। और सुधा विप्र भी लज्जा शर्म से वो कुछ मांगा ही, मांगे कैसे है, आज नहीं, भगवान भी दिया ही नहीं और वो मांगा ही। जब राजप्रसाद बाहर चलने लगे, समझ पर मन ही मन विचार करने लगे, मैं घर जाकर के क्या बताऊं, मेरा बेटा बेटी पत्नी सब कहें क्या लिए चीज करके लेकर के आए, बताएंगे नहीं है, मैं क्या उत्तर दूं, क्या दे दूं, कितना सोचते थे। क्योंकि घर के उस गांव के ऑलमोस्ट पास में आ गए, देखा उनकी झोपड़ी कहाँ चला गया, विशाल राजमहल है, इतने विशाल राजमहल खड़े हैं। बोले हमारी झोपड़ी कहाँ गई, पत्नी कहाँ गई, गाय कहाँ गई, बेटा बेटी देखा। कहते वो राजप्रसाद जो विशाल जो महल जो जग ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे, पत्नी दौड़ करके आई, कहले पतिदेव जल्दी आइए अभी पूर्णाहुति करना है। आपने इतने सब भेज दिया, आपके मित्र कृष्ण है, कितने विशाल ये सब भेज दिए, राजप्रसाद बन गए। ये सब लंबी कथा है। तब सुदाम विप्र के स्मरण आ गए है, जो रुक्मिणी देवी जी कही थी, क्या कही, ये आप एक मुष्टि का दूसरे शब्द दे दिया और थोड़ा रख दो। देखो भगवान के थोड़ी सी देने से भगवान क्या दे दी। चलो कथा कहाँ कहाँ चलेगी, अभी समय हो गया। विप्र के बाद नशी शूद्र के निराय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। कृष्ण तत्ववेत्ता ही गुरु हो सकता है, यानी कृष्ण के बारे में जिसके अनुभव है। एक होता है वर्तमान प्रदर्शक गुरु, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु है, और एक होता है चैत्य गुरु है। सन्यास इसे महाप्रभु कर सन्यासी बोलिया मोरे ना करिय वंचन, कृष्ण राधा तत्व कही पूर्ण करो मन। यद्यपि राय प्रेमे महाभगवते, तार मन कृष्ण माया नारी अच्छा दीदी। तथापि प्रभुर इच्छा परम प्रबल, जानी लोग रायर मन हইল टल मन। राय कहे आमी नर तुमी सूत्रधार, যেই মতো নাচাও সেই মতো চাহি নাচিবা। মোর জিহা বিনা যন্ত্র তুমি বিনা ধারি, তোমার মনে যেই উঠে তাই উচ্চাरी। राजमंद कहने लगे प्रभु आप कुछ भी कहें, आप जैसे जिस प्रकार मेरे हृदय में प्रेरणा दो मैं यही मैंने पहले कहा भगवान जिसके हृदय में जैसी प्रेरणा देते हैं वो उसी प्रकार ही करते रहते हैं। सब कुछ भगवान की इच्छा से ऊपर ही निर्भर है। हम करते हैं, हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। करने वाले कौन है भगवान। और जीव अपने अपने पूर्वजन के कर्म के अनुसार करते जा रहे। केना बलादपि नियोजित, कौन मुझे बलपूर्वक ये काम कराते हैं। काम ईसो क्रोध ईसो रजोगुणो समुद्भव है।
माया के त्रिगुणात्मिका माया जो सत्व रज तम गुण जो ये हमें करा लेते हैं, नहीं चाहने पर भी वो क्या करते हैं, हमें करा। पूर्व जन्म के अनेक संस्कार कर्म फल वो भोगने के लिए बाध्य हो जाता है। इसलिए कृष्ण भजन करने से धीरे धीरे वो समस्त कर्म क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए भक्ति करने पर क्या होता है, क्लेशग्नि और शुभदा, पहले दो पत्ते आ जाते हैं, क्लेशग्नि और शुभदा। शुभदा क्लेश मैंने समस्त प्रकार क्लेश घना दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्लेशग्नि है, इसलिए भक्ति करना चाहिए। और दूसरी क्या है, शुभदा, समस्त प्रकार के शुभ अपने आप आ जाते, इसलिए भक्ति करना चाहिए है। इसलिए भक्ति के तीन स्तर का, ये साधन भक्ति, एक भाव भक्ति और एक प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति में दो फल आता है, एक है क्लेशग्नि और दूसरी शुभदा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। ताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उत्तमानंदे हरि हरि। समाप्त हो गए, भागवत समाप्त हो गया, कथा भी समाप्त हो गया, और भक्त लोग भी सब चल दिए। हाँ आइए आइए।